नमस्ते गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर से हम एक नई रियल स्टोरी के साथ आए हैं जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी विश जल्दी मैनिफेस्ट करें और आपकी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। आज की स्टोरी विपुल की है, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है विपुल ने अपने लेटर में। विपुल लिखते हैं, डियर मैम, प्रणाम। मेरी तो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज है। वैसे तो अभी ज़िंदगी में कुछ भी कमी नहीं है ऐसा लगता है, जब से मैंने मैनिफेस्टेशन सीखा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा था, सुना था, लेकिन मैं इग्नोर करता था। सिर्फ मनोरंजन के लिए सुनता था और लगता था ये सब अपने बस के बात नहीं है। और जिन लोगों का मैनिफेस्टेशन होता है वो कुछ अलग ही लोग होंगे। लेकिन 2022 में ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ कि मैं डिप्रेशन में चला गया। मुझे अच्छी जॉब थी, उसमें मुझे 28,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी और उसी कंपनी में मेरी मुलाकात एक लड़की से हो गई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और लग रहा था कि मेरे जैसी किस्मत किसी की नहीं है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक साल उस कंपनी में कंप्लीट होने के बाद कुछ इंटरनल डिसीजन लेके कंपनी ने हमारे ब्रांच में 3 लोगों को जॉब से निकाल दिया, कॉस्ट कटिंग के नाम पे। और उन 3 लोगों में एक मेरा भी नाम था। कंपनी का फाइनल डिसीजन आने के बाद मानो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बाद मैं दूसरा जॉब सर्च कर रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा था। और फिर मुझे थोड़ा सा टेंशन होने लगा, तो मन हल्का करने के लिए मैं मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल करता था, तो वो मेरा कॉल इग्नोर करने लगी। और मुझे लगता था काम में बिजी होंगी इसलिए शायद नहीं उठा रही। उस लड़की की मुझे इतनी आदत हो गई थी कि उसके साथ बात किए बिना मैं रह नहीं पाता था। लेकिन अचानक से उसका मेरे साथ बात ना करना, मैसेज को रिप्लाई ना देना मुझे डिप्रेशन में लेके गया। लेकिन उसका बात ना करने का रीज़न मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कंपनी से निकाल देने के 1 महीने बाद मैं ऐसे ही उसी कंपनी के बाहर से गुजर रहा था, तो लड़की, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड, वहाँ पे मुझे एक लड़के के साथ दिखी। मुझे लगा लंच ब्रेक होगा तो किसी कलीग के साथ आई होंगी। तो मैं वहाँ गया और उसे पूछा कि शामिल, तुम मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही हो और मैसेज को भी रिप्लाई नहीं दे रही। तो उसने तुरंत कहा कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और आज से तुम मुझे मिलने की कोशिश मत करना। मैंने पूछा, शामिल, लेकिन अचानक से ऐसे कैसे तुम नया बॉयफ्रेंड बना सकती हो। तो उसने बोला, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन तुम ही मेरे पीछे पड़े हुए थे। यह सुनने के बाद तो मेरी आंखें भर आई और मैं चुपचाप वहां से चला गया। घर आने के बाद मैं किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था और ना ही ठीक से खाना खाता था। तो मम्मी पापा भी चिंता करने लगे। फिर पापा ने बोला कि कुछ दिन हम गांव चले जाते हैं, वहां पे तुम्हें अच्छा लगेगा और दादा दादी भी खुश होंगे। दादा दादी मेरे बड़े चाचा के साथ गांव में ही रहते थे। गांव में जाने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। कुछ पुराने दोस्तों से भी मिलना हुआ। दोस्तों को मैंने खुल के बताया जो भी हुआ, और एक ने तुरंत कहा कि मुश्किल समय में साथ छोड़ने वाले कभी अपने नहीं होते। और ये बात मेरे दिल पे लगी और तुरंत मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ मेरा जॉब चला गया, नहीं तो श्यामल का असली चेहरा मुझे कभी समझ में नहीं आता। श्यामल मतलब उनकी गर्लफ्रेंड। और फिर मुझे थोड़ा हल्का महसूस होने लगा और मैं जॉब ना होने के बावजूद भी खुश रहने लगा। और एक बार ऐसे ही खेत में टहलते समय मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन याद आया और मैंने सोचा कि हमने इतनी बार सुना है, पढ़ा है कि इससे कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है, तो क्यों ना एक बार ट्राई करते हैं। जैसे ही मेरे मन में आया, मैं तुरंत घर गया खेत से और एक नोटबुक में रेड कलर की पेन से लिखा, डियर यूनिवर्स। ये लेटर विपुल ने लिखा है यूनिवर्स को। डियर यूनिवर्स, इतना अच्छा जॉब देने के लिए धन्यवाद, जिसमें मेरी सैलरी 95,000 पर मंथ है। मेरा जो डेस्क है, मतलब कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी में जहाँ बैठते हैं वहाँ की, मेरा जो डेस्क है उसका कलर ब्लू एंड ग्रीन मिक्स है और मेरा डेस्क
यल शेप का है। मेरी मैनेजर एक लेडी है और वो बहुत ही सपोर्टिव है। मेरे ऑफिस के सामने ही एक लॉन एरिया है जहाँ पे हम लंच ब्रेक में आफ्टर लंच टहलते हैं। मेरा ऑफिस टाइमिंग भी 10 AM to 5 PM है और आफ्टर ऑफिस मैं पर्सनल ग्रोथ को टाइम दे पा रहा हूँ और मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। ये सब लिख के मैं वो नोटबुक एक छोटे कबर्ड में रख दी और फिर खेत में गया। अभी मैं एकदम रिलैक्स था। मतलब ये विपुल ने यूनिवर्स को लेटर लिखा है उनके जॉब के लिए, जो कि उनको जो भी डिजायर सैलरी थी वो सब उन्होंने उस लेटर में लिखा है और लेटर कबर्ड में रख के फिर अपना जो काम कर रहे थे खेत में वहीं पे चले गए। उसके बाद 8 दिन तक मैं मेरे चाचा जी को खेत में कुछ हेल्प करता और अचानक से 90 दिन मुझे एक कंपनी की एचआर से कॉल आया और उन्होंने पूछा कि इंटरव्यू के लिए कल आ सकते हो क्या, और मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। फिर मैं उसी दिन दिल्ली पहुंच गया इंटरव्यू के लिए और इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। इंटरव्यू के 4 दिन बाद मुझे ऑफर लेटर मिला और उसमें मेरी एनुअल पैकेज 11,60,000 यानी 96,666 पर मंथ, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद मैंने एक्सेप्टेंस का रिप्लाई किया और 15 दिन में ज्वाइन भी किया। जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे डेस्क का कलर ब्लू एंड ग्रीन मिक्स था और डेस्क भी यल शेप का था। फर्स्ट डे लंच ब्रेक में एक कलीग ने बोला कि विपुल चलो थोड़ा टहल के आते हैं, और ऑफिस के बाहर देखा तो इतना खूबसूरत लॉन एरिया था और मेरी रिपोर्टिंग बॉस भी एक लेडी थी जो बहुत सपोर्टिव है, ऐसा कलीग से सुना था। इसका मतलब यूनिवर्स ने हर एक वो चीज मुझे दी थी जो मैंने लिखी थी। उसके बाद मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा विश्वास हो गया और उसके बाद भी मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। उसमें से और एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा। विपुल ने दूसरा लेटर लिखा है यूनिवर्स को, वो मैं पढ़ती हूँ। डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए। वो मेरे ही कंपनी में काम करती है और उसका डेस्क मेरे अपोजिट है और हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। उसका नाम भी ए लेटर से स्टार्ट है। वो एक डाउन टू अर्थ लड़की है और बहुत खूबसूरत भी है। मम्मी पापा को भी वो अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यूनिवर्स को ऐसा लेटर लिखने के बाद मैंने अपनी न्यू जॉब में ध्यान दिया और वहीं पे मैं बिजी हो गया। फिर 1 मंथ के बाद हमारी कंपनी में एक वैकेंसी निकली और वहाँ पे एक लड़की को लिया गया। उस लड़की का नाम आर्या था और आर्या को मेरे अपोजिट ही बिठाया गया जहाँ से हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी और फिर एक दिन मैंने उसको प्रपोज किया। अब हमारी शादी हो चुकी है और हम अपनी लाइफ में खुश भी हैं। मम्मी पापा आर्या को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब तो यूनिवर्स मेरा बेस्ट फ्रेंड हो चुका है और बस मांगने की देरी और वो मेरे सामने सब कुछ आ जाता है जो मैं मांगता हूँ। तो देखा गाइज, विपुल ने यूनिवर्स से 95,000 पर मंथ मांगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने उनको 96,666 पर मंथ दे दिया। जैसा लाइफ पार्टनर मांगा था बिल्कुल वैसा ही मिला। तो ये है यूनिवर्स के चमत्कार। तो जिन भी लोगों का इन बातों पे विश्वास नहीं है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं है, वो एक छोटी सी विश लिखकर भूल जाए और देखिए क्या होता है। मैनिफेस्टेशन के लिए सिर्फ डिटेलिंग की ज़रूरत होती है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। अगर आपको कार चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको कार चाहिए, तो यूनिवर्स के पास तो डिफेंडर भी है, ऑडी भी है, वैगनर भी है और कई कार्स है, जो कि आपको जो चाहिए वही मांगना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा कि एग्जैक्ट कौन सी कार चाहिए। आप नाम भी लिख सकते हो या फिर
उस कार के डिटेल्स लिख सकते हो, मतलब कार की लाइट कैसी होगी, कलर कैसा होगा, बैठने के सीट्स कैसे होंगे, व्हील्स कैसे होंगे, हर एक डिटेल। तो उसके बाद यूनिवर्स को क्लियर मैसेज आता है कि इनको क्या चाहिए, और वो एग्जैक्ट वैसे ही देते हैं जो आपको चाहिए। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं एक नई रियल स्टोरी के साथ। थैंक यू।